साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धान का जो उत्पादन है वो गत वर्ष से मुकाबले इस वर्ष अधिक है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने इसमें कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे हैं निर्यात मांग पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकारी खरीद भी चल रही है और एक्सपोर्टर भी मार्केट से माल उठा रहे हैं और अब तक 55,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के चावल का एक्सपोर्ट 150 देशों से अधिक देशों में किया जा चुका है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बासमती चावल पर सरकार ने $1200 प्रति टन से नीचे के निर्यात पर रोक लगा रखी है। उसी प्रकार से अन्य चावलों पर भी अलग अलग प्रकार से सरकारी रोक लगी हुई है। साथियों, जैसा कि विश्व के अंदर चावल की जो खपत है उसमें मुख्य जो है उत्पादक और निर्यातक भारत देश होने के बावजूद जो रोक लगी है उससे विश्व में खाद्य यानी कि चावल की जो है स्थितियां गंभीर हो गई हैं और भाव जो है काफ़ी ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चावल का भारत एक बहुत महत्वपूर्ण उत्पादक देश है जिसने 6.39 लाख टन बासमती चावल का एक्सपोर्ट सऊदी अरब को किया है, जबकि 11 पॉइंट समथिंग लाख टन का जो है निर्यात अफ्रीकी देशों को किया गया है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि घरेलू बाजार में भावों को नियंत्रण रखने के लिए सरकार द्वारा कई प्रकार के चावल एक्सपोर्ट पर नियंत्रण लगाया हुआ है, लेकिन जो विदेशों में स्थितियां बनी हुई है वहाँ जैसे कि गरीब खाद्य जो देश हैं उनमें चावल का भयंकर संकट पैदा हो चुका है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चावल एक मुख्य आहार होने के साथ साथ विश्व में बड़ी एक अच्छी यानी कि ज़्यादा खपत वाली कमोडिटी है, जिसके चलते प्रतिबंध भले ही लगे हुए हैं, लेकिन जिनको खाने के लिए चाहिए वो तो किसी भी भाव में माल जो है बिल्कुल लेंगे देश, लेकिन सबसे ज़्यादा जो असर पड़ेगा वो गरीब देशों पर पड़ेगा। साथियों, संयुक्त राष्ट्र के जो है कृषि विभाग की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 2025 तक चावल की जो कीमतें हैं वो नियंत्रण में आने की संभावना बिल्कुल नहीं है, जिसके पीछे एक बड़ा कारण अल नीनो फैक्टर को भी माना जा रहा है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त चावल या धान का जो आवकें भी हो रही हैं और सरकार और प्राइवेट जो एक्सपोर्टर हैं वो भी माल बराबर उठा रहे हैं और उनको मालूम है कि आगे जाकर के भविष्य में इसकी क्या स्थितियां रहने वाली हैं। साथियों, माना कि अभी ठीक है कि सरकार द्वारा चावल एक्सपोर्ट पर कई प्रकार के प्रतिबंध हैं, लेकिन कभी भी तो प्रतिबंध खुलेंगे भी और ऐसा नहीं है कि चावल की जो स्थितियां हैं वो बेहतर ढंग से बनेंगी। तो साथियों, निश्चित रूप से चावल यानी कि धान एक लंबी रेस का घोड़ा है और इसका काम जो है व्यापार या स्टॉक करना बिल्कुल लाभप्रद है। इसमें कहीं कोई नुकसान की स्थितियाँ नहीं है। ब्याज भाड़े का घाटा मान करके आप जो है व्यापार को करना चाहिए। साथियों, मेरा मन धान में काफ़ी अच्छी तेजी में है और आगे चांस हो सकता है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धान में एक अच्छी तेजियां आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो साथियों, आपको हमारी जानकारियां कैसी लगती हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।